हाय अल्लाह अम्मा अब आ भी जाओ और कितना इंतजार करवाएंगी यार। मैं इतनी दूर से यहाँ तक आ गई लेकिन आप इनके कमरे से दूसरे कमरे में नहीं आ रही। वैसे सच बताओ ऐसी कौन सी बात करनी थी आपको मुझसे जो फोन पर नहीं हो सकती थी, जिसके लिए आपने मुझे इतनी दूर से बुलाया? लो आ गई। वैसे सबर नाम की भी कोई चीज होती है शबनम, लेकिन लगता है तुम्हें तो है ही नहीं। माँ ने बुलाया है तो किसी मसलहत के तहत ही बुलाया होगा ना शबनम, कोई जरूरी बात होगी इसलिए बुलाया है। ऐसी वैसी कोई बात होती तो फोन पे ही कर लेती मैं तुमसे। ओह इतनी कोई जरूरी बात है तो अम्मा जल्दी से बता दो ना, इंतजार क्यों करवा रही हो? मुझसे और इंतजार नहीं होगा, जल्दी से बता दो ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी आपको मुझसे जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है? पहले ये बताओ तुम ठीक हो, किसी किस्म की टेंशन परेशानी में तो नहीं हो? ससुराल में सब ठीक है? किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता तुम्हारा? हाँ हाँ अम्मा सब ठीक है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आप ये सब छोड़ो ना, अब वो बात बताओ जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है यार। जब सब ठीक है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, तो तुम किस खुशी में तभी भी रहती हो शबनम बीबी? ऐरा गैरा न तो खैरा सबसे लड़ती झगड़ती रहती हो, मुंह फाड़ फाड़ के जवाब देती रहती हो, ना छोटे बड़ों का अदब रहा है ना रिश्तों का लिहाज है। क्या हो गया तुम्हें? कौन कमबख्त मैडम मेरी शिकायतें आपसे करे? किसकी इतनी मजाल है? जरा नाम तो बताओ, खबर लेती हूँ जाके मैं उसकी। खबरदार शबनम, जो अब तुम किसी से लड़ी कान खोल के सुन लो तुम। अब तुम अगर किसी से लड़ी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय अल्लाह आप तो ऐसे कहेंगे जैसे मुझे लड़ने का शौक है यार। दोनों फरीक अपने दिल की बात कह रहे होते हैं, बस तरीका वारदात मुख्तलिफ होता है। लोग हंसते हंसते कह देते हैं, मैं जरा गुस्से की हालत में कह देती हूँ। उनके पास पलटने का रास्ता होता है कि हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन मेरे पास कोई पलटने का रास्ता नहीं होता, मैं फंस जाती हूँ, बुरी बन जाती हूँ। कुछ भी कहे मुझे उससे लेना देना नहीं, लेकिन तुम ये बताओ तुम्हें जवाब देना कोई जरूरी है? अल्लाह की तरफ से फर्ज किया गया तुम्हें जवाब देना। अरे किसी की बात सुन के उसको अनसुनी कर दिया करो, दरगुजर से काम लिया करो, सबर किया करो, लेकिन नहीं तुम तो मुंह फाड़ फाड़ के जवाब देती हो। नाक कटा के रख दिया तुमने हमारी। इज्जतदार लोग हैं हम, इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखते हैं, माशरे में कोई इज्जत है हमारी, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत का फालूदा बन के रह गया है। अम्मा एक बात तो मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि खानदान भर की इज्जत का बोझ हम मासूम बेटियों के कंधों पर ही क्यों है, जबकि बेटों के हिस्से में तो बाप दादा की जायदाद आती, तो हम बेटियों के हिस्से में खानदानी इज्जत क्यों आती है? भाई हमें इज्जत नहीं चाहिए, हमें जायदाद में से हिस्सा दे दो। अब आप कहेंगी कि मैं लालची हूँ। हाँ मैं हूँ लालची हूँ, मैं गोल्ड टेकर। अरे इज्जत का क्या है? इज्जत की कीमती है तो भाई को दे दो ना, मुझे जायदाद दे तो भाई को इज्जत दे दो। लेकिन नहीं, भाई को जायदाद देनी, मुझे इज्जत देनी। अरे भाई क्यों देनी है इज्जत? मुझे नहीं चाहिए इज्जत। मैं तो समझ में नहीं आ रही ऐसी कौन सी इज्जत है जो जायदाद रुपए पैसे गाड़ी बंगले से ज्यादा कीमती है? और सच्ची बता दो अम्मा, मेरे बाप दादा ऐसी कौन सी मिलें और फैक्ट्रियां चलाते थे जिसकी वजह से उनकी दुनिया भर में इज्जत थी जो मैं खराब कर रही हूँ? अरे भाई मेरे हिस्से में खानदानी इज्जत आ ही क्यों रही है? मुझे तो चाहिए नहीं ना, नहीं चाहिए मुझे आपकी खानदानी इज्जत। अपने पास रखो यार, देना है तो खानदानी जायदाद में से हिस्सा दे दो, और नहीं खानदानी इज्जत भी अपने पास रखो। क्या करूंगी मैं इसका? इससे एक वक्त की मेरी स्किन केयर नहीं आएगी यार। फजूल में मेरे हिस्से में खानदानी इज्जत डाली, मुझे ही चाहिए। ये अच्छा खानदानी जायदाद तो बेटे के हिस्से में आती, खानदानी इज्जत बेटियों को दे देते हैं। अरे भाई हमें नहीं चाहिए, ये भी उठा के बेटों को दे दो। बड़ी जबान चलती है शबनम तुम्हारी, जायदाद में से हिस्सा भी चाहिए। रुक मैं तुझे भी बताती हूँ।